कैरल का बचपन से सपना था कि वो अपनी लाइफ न्यूयॉर्क सिटी में जिए। उसने न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही बड़ा सा अपार्टमेंट खरीदा। वो अपने बचपन की दोस्त सूजन के साथ अपने नए घर की शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। पूरे दिन शॉपिंग के बाद वो वापस कैरल के अपार्टमेंट की तरफ लौट ही रहे थे कि कैरल की नजर रोड साइड पर रखे एक मिरर और उसके सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। कैरल उसके पास जाने लगी। कैरल के उस मिरर के सामने आते ही वो बूढ़ा आदमी पागलों की तरह चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। सूजन को ये देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन कैरल का सारा ध्यान उस आईने पर था। कैरल ने उस मिरर को उठाया। कैरल उस मिरर को लेकर आगे चलने लगी। वो दोनों घर पहुंच गए और कैरल ने उस मिरर को अपने बेडरूम में लगाया और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अगली सुबह कैरल नहाकर अपने बेडरूम में आई और उसकी नजर उस मिरर में दिख रही अपनी रिफ्लेक्शन पर पड़ी। वो बस चेहरे पर एक मुस्कान लिए खुद को निहारती रही। तभी कैरल का मोबाइल बज उठा और कैरल फोन की घंटी सुनकर अचानक से होश में आई। 2 घंटे बीत चुके थे। वो न जाने कितनी देर से बस खुद को ही उस मिरर में निहार रही थी। कैरल की फ्रेंड सूजन ने उसे मॉर्निंग रन के लिए इनवाइट किया। अगले दिन जब कैरल पार्क में पहुंची तो सूजन उसे पहचान ही नहीं पाई। सूजन को कैरल उसकी असली उम्र से लगभग 10 साल बड़ी लग रही थी। उसने जब ये बात कैरल को कही तो कैरल को कुछ समझ नहीं आया। कैरल ये देखकर शॉक में चली गई और किसी इंपॉर्टेंट काम का बहाना देकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वो अपने घर में घुसते ही अपने बेडरूम की तरफ भागी, जहां वो मिरर था। उस मिरर में खुद को देखकर वो फिर से खुश होने लगी। अचानक कैरल थोड़ा डिजी फील करने लगी और वो नींद की बेहोशी में नीचे गिर पड़ी। उसी रात कैरल की आंख एक लड़की की चीख से खुली और वो चीख उस मिरर से ही आ रही थी। मिरर के अंदर कैरल खुद थी और वो जोर जोर से मिरर को अंदर से पीट रही थी। उस दिन के 3 दिन बाद जब कैरल से कोई खबर नहीं मिली तो सूजन पुलिस के साथ कैरल के अपार्टमेंट में गई। पर कैरल और वो मिरर दोनों ही उस अपार्टमेंट से गायब थे।